हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। वैसे ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बाकी चैप्टर रिलेटेड हैं। चलिए पहले समझते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। एक्चुअली हेलो एल्केन क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है यार? देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कार्बन है और मैंने हर जगह क्या लगा दिया है भाई? एच लगा दिया है। इसको कुछ कहते हैं मीथेन कहते हैं इसको। एक कार्बन है तो ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड है। अगर इसमें से एक एच को हटा करके, यहाँ से किसी भी एक एच को हटा करके यहाँ पर Cl लगा दिया जाए या Br लगा दिया जाए, मतलब इसमें से इस तरह से H चारों तरफ लगा है और यहाँ पर कोई X लगा दूँ, Cl लगा दीजिए, Br लगा दीजिए, तो इसको कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब X का मतलब क्या हो सकता है? तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, एसिटाइन भी हो सकता है। एसिटाइन एक रेडियो एक्टिव है इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं, इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन एक्स का मतलब कोई हैलोजन हो सकता है, हैलोजन कहते हैं इनको, हैलोजन। हैलो मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट को जनरेट करने वाला लैटिन नेम से लिया गया है। तो हैलोजन का मतलब सॉल्ट को जनरेट करने वाला। तो ये क्या है? ये हेलो एल्केन है। चलिए ठीक है, तो हेलो एल्केन ये मैंने एक कार्बन लिया है, आप और सारे कार्बन में हैलोजन को ऐड करके देख सकते हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं कि किसी हेलो एल्केन को और हेलो एरीन क्या, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ कर लेते हैं। हेलो एल्केन ये है और हेलो एरीन में यहाँ बनाऊंगा। किसी एरोमेटिक रिंग में हैलोजन का अलग जाना। एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या होता है? याद होगा आपको, जहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और पाई डबल बॉन्ड हो, या इसके लिए कुछ रूल हुआ करता था, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो। हकल रूल के हिसाब से हम लोग पढ़ा करते थे, अगर आपको याद हो। क्या था? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पहला, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। इसे कुछ शर्तें हैं, और इसका स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी किसी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए। उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है आपको। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग या उससे के जैसे कंपाउंड को यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेंजीन के रिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता है ना, 6 कार्बन हुआ करता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और इस बेंजीन के रिंग में आप देखिएगा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड कर दिया जाए, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, और हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन को लगा दिया जाए, एक एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन को लगा दिया जाए, तो इसका फार्मूला हो जाता है C6H6। ये चीज़ सेम है, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं, और ये भी बेंजीन ही है, C6H6। जहाँ कहीं टर्निंग ऑफ लाइन है दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग प्लेस, और वहाँ पर कार्बन है, ऐसा हम समझ गए हैं। और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। आप ध्यान से देखिए, क्या सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीटेड है? तो देखिए यस, 1 2 3 4 इस कार्बन का कंप्लीट है, ऐसे हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात थी किसी और रूल के लिए। किसके लिए था ये? बिल्कुल, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अब एक बात देखिएगा कि यहाँ पर इन दोनों ही स्ट्रक्चर को सेम कहते हैं। अब इसमें से किसी एक एच को हटा करके यहाँ पर अगर एक्स लगा दी जाए, एक्स का मतलब कोई हैलोजन हो सकता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो हो सकता है, तो एक्स लगा दिया जाए तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा हैलो। हैलो माने सॉल्ट वाला एक्स, और क्या हो जाएगा? एरीन कहा जाएगा। हैलो एरीन इसी को कहा जाता है। और ये क्या है? हैलो एल्केन। एल्केन क्यों है सर? क्योंकि ये कार्बन है और कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल होनी चाहिए और एक हैलोजन लगा हुआ है। तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हैलो एल्केन, और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलो एरीन, है ना। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं कि किसी हैलो एल्केन को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड। हैलोजन अटैच्ड, देखिए नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि कैसा होगा। तो वन ऑफ द टाइप देखिएगा, यहाँ पर मैंने कार्बन लगा दिया है और एक H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पर एक Cl को लगा देते हैं या Br को या कोई भी हैलोजन को लगा देते हैं, तो है ना। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है? यहाँ पर Cl कर दिया है, Cl कर दिया है, और यहाँ पर H, और यहाँ पर देखिएगा इसको कहा जाएगा मोनो हैलो एल्केन। क्या क्या क्लासीफाई किया जाएगा? यस, मोनो हैलो एल्केन कहा जाएगा, मोनो हैलो एल्केन। और ये क्या हो जाएगा? डाई हैलो एल्केन। और ऐसे ही आप आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप ऐसे ही यहाँ पर भी Cl लगा सकते हैं, H, और हर जगह Cl कर दिया जाए या कोई भी हैलोजन कर दिया। यहाँ पर मैंने 1 हैलोजन लगाया, यहाँ पर 2 हैलोजन, डाई माने 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यस,
ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा टेट्रा हेलो एल्केन भी हो सकता है ना, आप अपने मन से और आगे ड्रा कर सकते हैं। अच्छा एक बात मजे की देखिएगा, मोनो हेलो एल्केन आप ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कितना भी लंबा चैन क्यों ना बना लें। यहाँ पर अगर X को लगा दिया जाए, बाकी जगह आप ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें, उतने हाइड्रोजन को लगाएं जितने में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। आप देखिएगा ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी चैप्टर से हैं जो आप चले आगे पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक के 3-4 चैप्टर जो भी हैं इधर। और सबसे खास बात यह है कि इसके अगर क्लासिफिकेशन आप समझ जाएंगे तो अल्कोहल को भी यहाँ समझ जाएंगे। अच्छा देखिए क्या करने वाले हैं सर, एक्स है मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है ना। अच्छा और इसी में अब मैं इसका एग्जाम्पल कुछ और लेने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर बोथ द हेलोजन्स आर अटैच टू द सेम कार्बन, है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ Cl को, यहाँ पे Cl को लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा तो दोनों के दोनों डाई हेलो एल्केन हैं। एक और बात है कि जब व्हेन बोथ द हेलोजन्स आर अटैच टू द सेम कार्बन, उसको क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन वाले को मतलब डाई हेलो एल्केन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को क्या कहते हैं, एक को जेमिनल कहते हैं, है ना, जेमिनल कहते हैं। जेमिनल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जेमिनी, GEMINI। जेमिनी मतलब होता है ट्विंस, है ना, तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पर जब व्हेन बोथ द हेलोजन्स आर अटैच टू द सेम कार्बन दे आर कॉल्ड जेमिनल, और इसको लिखा जाता है GEM, ऐसे लिखा जाता है, ये जेम हैलाइड, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और ऐसा हो जाए तो देखिएगा क्या हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं विसिनल कहते हैं। विसिनल भी एक लैटिन वर्ड है, इसको VIC लिखा जाता है। विसिनल एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जैसे दैट इज विसिनस कहते हैं उसको। विसिनस का मतलब होता है नेबर। अगर आप ऐसे समझिए, मैं डाई हेलो एल्केन में ही एग्जाम्पल इसका मैं लिखने की यहाँ कोशिश करता हूँ, आप पे अटेंशन। मैं जेमिनल का एग्जाम्पल ये है, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हैं, लेकिन विसिनल का एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज द एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, डाई हेलो एल्केन के। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल हो जाएंगे कि 2 एडजेसेंट कार्बन पर अगर हेलोजन लगे हों, देखिएगा यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया है, तो यहाँ इसके लिए कंपाउंड था, ये H है। तो जो 2 एडजेसेंट कार्बन पर, अगल बगल वाले कार्बन पर अगर कोई हेलोजन लगे हों तो उसको विसिनल कहा जाता है। विसिनल का मैंने आपसे बताया कि लैटिन वर्ड है, जो विसिनस होता है, लैटिन वर्ड विसिनस से लिया गया है और उसका मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। तो नेबर हो, जब एडजेसेंट कार्बन पर कोई हेलोजन लगे हों तो क्या कहलाएगा, वो विसिनल डाई हैलाइड कहलाएगा। एक मजे की बात देखिएगा, अगर Cl को हटा करके आप यहाँ पर OH लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, विसिनल एल्कोहल बन जाएगा। अगले चैप्टर का भी क्लासिफिकेशन यहीं पर समझ लेते हैं। अच्छा एक और चेंज करते हैं, जेमिनल में क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन लगे हो, ऐसे ही अगर एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा हो तो क्या कहलाएगा, जेमिनल एल्कोहल या जेम एल्कोहल कहलाता है। तो डाई हेलो एल्केन को फर्दर आप जेम और विस में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा ट्राई हेलो एल्केन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि जेमिनल है कि विसिनल है, वहाँ पर 3 हेलोजन होते हैं। तो बस ये समझिएगा कि ट्राई हेलो एल्केन है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं है, एप्लीकेशन नहीं आएगा ज़्यादा इन दोनों का यूज आएगा। चलिए ये तो बात हो गई कि हेलो एल्केन के बारे में, कि हेलो एल्केन को मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। टेट्रा हेलो एल्केन का एग्जांपल भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये देखिएगा, ये टेट्रा हेलो एल्केन है, सारे के सारे ऑल द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फिल्ड विथ 4 कार्बन, दैट इज कॉल्ड टेट्रा हेलो एल्केन। Cl की जगह आप कोई भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, F, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद हेलो एल्केन कहा जाएगा। आगे चलते हैं, हेलो एरिन के भी ऐसे ही आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कि हेलो एल्केन के बारे में हमने कहा कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। वैसे ही हेलो एरिन के केस में, मतलब जब किसी एरोमेटिक की रिंग में डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो, यहाँ पर क्या लगाता हूँ, X मतलब कोई ClBr हो सकता है ना। ऐसे आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो मोनो हेलो एरिन बन जाएगा। अच्छा, और 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे, सेम काइंड के हों या अलग अलग काइंड के हों, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरो ब्रोमो हो सकता है, ब्रोमो ब्रोमो हो सकता है, क्लोरो क्लोरो हो सकता है ना। और ट्राई का मतलब क्या होता है, बिल्कुल 3, अरे ट्राई ही नहीं टेट्रा भी हो सकता है। यहाँ पर बस इतना ही हम लोग लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर X लगा
लगा दीजिए, यहाँ पर भी X और यहाँ पर भी X लगा देते हैं। आप तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कहलाएगा ट्राई हेलो एरीन ही कहलाएगा, है ना। टेट्रा हेलो एरीन भी हो सकता है, पेंटा हेलो एरीन भी हो सकता है, इसका कुछ ऐसा नहीं है ना। हेक्सा हेलो एरीन तक हो सकता है और ये पॉसिबल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में ये आइडिया आ गया होगा कि हेलो एरीन को नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन को। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3 बॉन्ड। आप देखिएगा एक मजे की बात कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जो sp3 हाइब्रिडाइज हो। और दूसरा मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ एक और क्लासिफिकेशन के टर्म की, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आया करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और X बॉन्ड, मतलब जिस हाइड्रोजन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जल्दी से पहले एक समरी कर लेते हैं कि हाइब्रिडेशन होता क्या है, घबराइए मत। अगर कहीं कुछ टॉपिक में आपका कुछ छूटा हुआ है पहले का, मैं ट्राई करूंगा कि GOC या जो भी टर्म बीच में यूज में हो मैं उसको कवर कर दूं इसी बीच में ही। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस ट्राई टू वॉच इट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने एक CH लगाया है, मीथेन है ये। जब कोई कार्बन में, देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला आप याद रखेंगे, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू यस नंबर, ये एक शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कार्बन में लोन पेयर तो होता नहीं है तो लोन पेयर को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड द कार्बन, है ना, अराउंड द कार्बन, उसी को कहा जाता है। प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो आप मैं बताऊं, मैं ऐसा कोई कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा जिसमें कि कार्बन में लोन पेयर होता हो। एक दो एग्जांपल है, कार्बन एन वगैरह है, लेकिन आप समझिए इन जनरल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन निकल आएगा कैसे सर, तो देखिएगा अगर मान लीजिए हमने कहा कि 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं, तो 2 सिंगल बॉन्ड हैं, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं पर बने हुए हैं तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। और कार्बन में 5 सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि कार्बन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट। तो ऐसा हम लोग ध्यान रखिएगा, आप सिग्मा बॉन्ड को गिन लें, है ना, sp, sp2 या sp3 ऐसे ही कार्बन हो सकते हैं। अच्छा, एक मजे की बात देखिए, अगर 5 सिग्मा बॉन्ड किसी में बन जाए तो क्या हो जाएगा, तब उसका हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा है। चलिए आप इतना ही ध्यान रखिए, इतने में कार्बन का हाइब्रिडेशन फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल घबराइए मत। सिग्मा बॉन्ड को गिनने का क्या तरीका है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। कहीं पर अगर सिंगल बॉन्ड बने हैं तो पक्का है वो सिग्मा ही होंगे, ध्यान रखेंगे। और जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, 2 बॉन्ड हैं, यहाँ पर कुछ लगा दिया H H इस तरह से, तो देखिएगा क्या यहाँ पर ये सिग्मा होगा, लेकिन नीचे वाला क्या होगा, पाई होगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने हों या किसी और के बीच में बने हो तो एक सिग्मा होगा और ये वाला क्या होगा, पाई होगा और ये पाई होगा। मतलब अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बने हैं तो ये सिग्मा होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है, ध्यान रखें, सिग्मा सिंगल ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। और पेयर्ड में बने हैं तो मतलब पाई बॉन्ड है, तो ये सिग्मा है। ये कैसा होगा सर, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा और ये सिग्मा। चलो अगर आपसे कहा जाए, अगर मैं इसको C1 कार्बन मान लूँ तो C1 कार्बन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, गिन के बताइए। यस, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इसका गिनिए, इस कार्बन के लिए 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड कॉमन है दोनों के लिए, तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp2 होगा। वैसे ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है, इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बिल्कुल इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। सर क्यों, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक मजे की बात देखिएगा, इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, X लगा देता हूँ। X मतलब कोई हैलोजन। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसमें हैलोजन डायरेक्टली लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे,
यस, इसके क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने अभी कल आपको बताया है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसके बेस पर कैसे किसी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड, मतलब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये क्या हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अल्काइल हैलाइड को ही आप हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसीलिए एन लग जाएगा। और यहाँ पर लिख लिया जाए एक और टाइप इसी में से, दैट इज़ एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड ये कहा जा सकता है। और एक और है, इसी में हम ले लेते हैं। इन तीनों ही केस में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इन तीनों ही केस में कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और हाइड्रोजन लगा रहेगा। हम सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है, जब किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में कोई X लगा हो, यहाँ पर H लगा हो, देखिएगा ये सही तरह कोई कंपाउंड हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन, आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए, इनके डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये X लगा दिए, X का मतलब कोई हैलोजन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इन दोनों ही केस में हैलोजन इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये कार्बन कैसा है, sp3 है, ये भी sp3 है। कहीं पर भी लगा हो एक हैलोजन या दो हैलोजन तो क्या कहलाएगा, यस, अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर X को लगाता हूँ और यहाँ पर एक CH3 को लगा देता हूँ और यहाँ पर भी CH लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने एक H को हटा करके यहाँ पर CH3 लगा दिया है। तो देखिएगा ये सबके सब अल्काइल हैलाइड ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिएगा ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब प्राइमरी कार्बन है इसीलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये कैसा है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। क्यों सर, जब कोई कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच होता है तो उसको प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। अगर कोई कार्बन किसी से अटैच ना भी हो तो भी उसको प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो किसी दो कार्बन से अटैच हो, तो एक ऊपर है और एक इस साइड में है। तो देखिएगा ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर यहाँ पर यही हैलोजन अगर यहाँ पर लग जाएगा या 1 डिग्री कार्बन में लग जाएगा तब ये कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन अभी क्या है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और लिखने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। अगर यहाँ पर ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं अगर X लगा देता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। आप देखिएगा ये कार्बन कैसा है, तो ये कार्बन जो मुझे मिल रहा है ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक से अटैच है। ये कैसा है, ये 1 डिग्री के अटैच है। और ये कैसा है, ये 3 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि ये 3 अदर कार्बन से अटैच है। जो कार्बन किसी 3 अदर कार्बन से अटैच होता है उसको 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इफ हैलोजन इज अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन दैट इज कॉल्ड टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इफ द halogen is attached with primary carbon then it is called primary alkyl halide. And if the halogen is attached with secondary carbon या 2 डिग्री कार्बन, that type of alkyl halide is called secondary alkyl halide। चलिए, तो आप समझिए कि अल्काइल हैलाइड के ये 3 टाइप हो गए हैं। कौन कौन से टाइप हैं, देखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्वाटरनरी भी हो सकते हैं। क्वाटरनरी का स्ट्रक्चर आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, एलिल और बेंजाइलिक हैलाइड को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एलिल हैलाइड। इसमें देखते हैं कि कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन उसमें अटैच हो। तो एलिल हैलाइड क्या होता है, एक लाइन में इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल देखिएगा। इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ डिफिनेशन के बाद। मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके नेक्स्ट में एक कार्बन है और यहाँ पर एक मैंने क्या लगा दिया यार, हाइड्रोजन लगा दिया। आप इसका ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं H लगा करके, कैसे भी करके आप यहाँ पर H लगा दीजिए और ये H लगा दीजिए। तो क्या होगा, ये अल्काइल एलिल हैलाइड होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन अटैच है वो कैसा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। और हमने आपसे कहा था कि 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या कहलाएगा, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन ये कार्बन कैसा है, नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जब कोई हैलोजन किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में लगा हो और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में हो तो ऐसा कंपाउंड कहलाएगा एलिल हैलाइड। कोई भी अब एग्जांपल आप लिख सकते हैं।
ऐसा हम एक एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं, कितना भी बड़ा चेन क्यों ना हो, और यहाँ पर अगर मैं CH3 लगा दूँ तो ये भी X कहलाएगा, और यहाँ पर H लगा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर H को उठाकर मैंने CH3 लगा दिया है, ये भी एलिल हैलाइड है। और ऐसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई साइक्लिक चैन आपने बना लिया है, देखिएगा यहाँ पर C लगा दिया है, यहाँ पर है, और इस तरह का चैन साइक्लिक कर दिया है आपने, और यहाँ पर X है, यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ। H आप कैसे लगाएंगे, देखिए H लगाने का नियम ये है, आप गिन लें, कार्बन के अराउंड में 4 से अधिक बॉन्ड नहीं होने चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ कम है तो आप यहाँ पर और लगा दीजिए, देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव गॉट, ये सब के सब क्या है, एलिल हैलाइड है। क्यों सर, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो कार्बन किसी sp2 दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिल हैलाइड। चलिए आगे देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। चलिए बेंजाइलिक हैलाइड को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सर बेंजाइलिक हैलाइड, देखिएगा यहाँ पर शर्त तो वही है कि कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यस, मैंने लगा दिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब लेकिन इसको क्या करना है, इसको किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें halogen is attached with sp3 hybridized carbon and which is next to any aromatic compound। so यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ, तो आप देखिएगा सभी में एक एक H लग जाएगा, सभी कार्बन का एक ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे सिंपली सा कि ये क्या है सर, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्यों सर, क्योंकि इस कार्बन में हैलोजन लगा है, और वो हैलोजन, ये कार्बन कैसा है, दैट इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। अच्छा, एक मजे की बात ध्यान रखेंगे, एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ बेंजाइलिक हैलाइड, ये हैलोजन ऐसे कार्बन से लगा है जो बेंजाइलिक है। यहाँ पर भी ऐसा था, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है ना, और इस कार्बन से लगने वाला हैलोजन क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलोजन कहलाएगा। यहाँ पर भी ये कार्बन ऐसा है, ये कार्बन कैसा है स्टूडेंट्स, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, है ना, कार्बन एलाइलिक होता है। और वैसे यहाँ पर ये कार्बन कैसा है यार, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन को कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और उस कार्बन से अटैच हुए हैलोजन को क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। और एक बात और है, अगर आपसे कह दे कभी कि एलाइल हाइड्रोजन क्या होता है, अरे भाई ऐसा हाइड्रोजन जो एलाइलिक कार्बन से अटैच हो, ऐसा हाइड्रोजन जो एलाइलिक कार्बन से अटैच हो उसको एलाइलिक हाइड्रोजन भी कहा जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें मैंने एलाइलिक के बारे में बता दिया है और बेंजाइलिक की बात कर रहा था। ये जो बेंजाइलिक है ये कैसा है, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ध्यान से देखिए, यस ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। इसी में मैं एक और एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं H की जगह लगा देता हूँ CH3 और X कर देता हूँ H। बेंजीन रिंग को मैं थोड़ा शॉर्टकट बना देता हूँ, बॉन्ड लाइन फार्मूला के हिसाब से बेंजीन रिंग आप ऐसे बना सकते हैं, है ना, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, या एक रिंग जैसा बना दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट में अगर कोई कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कहते हैं, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, ये बेंजाइलिक कार्बन है। लेकिन इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए, यस ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है और ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, तो इसमें चेंज करेंगे तो आपको टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मैंने बनाया है कैसा है ये, यस प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड है या एलाइल हैलाइड है। ओके, ये कैसा है ये, यस इट इज सेकेंडरी एलाइल हैलाइड। ये भी कैसा है, ध्यान से देखिए तो, यस ये भी सेकेंडरी है। क्यों सर, एक इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है। और अगर इसी पर मैं एलाइलिक की बात मैं कर रहा था, एलाइलिक हैलाइड की बात मैं कर रहा था, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ड्रॉ कर देता हूँ और ऊपर भी CH3 लगा देता हूँ और यहाँ भी CH3 और यहाँ पर X लगा देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये कार्बन किससे अटैच है, यस ये एलाइलिक कार्बन तो है, एलाइलिक कार्बन तो है ना, एलिल हैलाइड तो एलाइलिक कार्बन तो है, लेकिन कैसा है, ये 3 डिग्री है। तो ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। चलिए ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। अच्छा ठीक है, और ये किसके लिए था, ये बेंजाइलिक हैलाइड के लिए था। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड हम समझें, कई बार इसका डिफिनेशन भी आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इसको हेलो एल्केन भी कहा जाता है, जिसके नाम से चैप्टर ही है पूरा। एलिल हैलाइड क्या होता है और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसके एग्जांपल को जरूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जिसमें कार्बन में हाइड्रोजन अटैच हो और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो।
चलिए आगे समझते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX ये किस तरह के हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें हो सकते हैं, इसको हम लोग कहा करते हैं विनाइलिक, इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और दूसरा क्या है उसको एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो 2-3 तरह का इसमें क्लासिफिकेशन, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है, बस विनाइलिक हैलाइड आप कह लीजिए इसको। और अगर हाइड्रोजन की जगह आपने अगर यहीं पर एल्कोहल लगा दिया तो यही विनाइलिक एल्कोहल बन जाता है ना। विनाइलिक कोई हाइड्रोजन नहीं होता, विनाइलिक हाइड्रोजन की जगह आप अगर एल्कोहल लगा दें, एक्चुअली हम विनाइलिक कार्बन की बात करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से समझते हैं। यहाँ पर मैं विनाइलिक हैलाइड की बात करता हूँ। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, एक लाइन में लिखेंगे, द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। जैसे देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3, यहाँ पर 4H लगा देते हैं। देखिएगा ये क्या, किसका एग्जाम्पल है, विनाइलिक हैलाइड है। आप ऐसे ही कुछ भी ऐसा डबल बॉन्ड जैसा लगा सकते हैं, है ना। साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहीं पर मैंने X लगा दिया, तो क्या कहलाएगा, यस विनाइलिक हैलाइड। ये बेंजीन रिंग नहीं है, इट इज़ है साइक्लोहेक्सेन है ये। अच्छा आप कितना भी लंबा चैन क्यों ना लगा दें, यहाँ पर H जैसे सभी कार्बन में नहीं, मैंने कहा यहाँ पर अगर X लगा दें, देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे मालूम, अरे सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए आप, जल्दी गिनिए फटाफट, यस। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये। इसका मतलब अगर कोई हाइड्रोजन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन कैसा हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। अच्छा एक काम करिए जल्दी से, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप इसका मुझे बताएंगे ये टर्सरी है कि सेकेंडरी है, आप मुझे समझाएंगे, प्लीज़ टेल मी। यस, यहाँ पर मैं X लगा देता हूँ और यहाँ पर S लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ। चलिए ये आपके लिए क्लास वर्क है, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ विनाइलिक हैलाइड। ये विनाइलिक हैलाइड तो है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि ये कैसा विनाइलिक हैलाइड है, प्राइमरी विनाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी विनाइलिक हैलाइड और टर्सरी है। यहाँ पर लिख के दिखाएंगे आप, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई कर सकूँ कि आपने क्या लिखा है, आंसर सही गलत है। प्लीज़ पे अटेंशन, क्या लिखना है आपको लिखना है ये विनाइलिक हैलाइड तो है, पक्का है, लेकिन ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है ना। ऐसा लिखेंगे आप कि इट इज़ प्राइमरी विनाइलिक हैलाइड या सेकेंडरी विनाइलिक हैलाइड या टर्सरी विनाइलिक हैलाइड, खुद से समझेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं, एरिल हैलाइड की हम बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं एरिल हैलाइड। देखिए एरिल हैलाइड को एक और नाम से जानते हैं, इसको हेलो एरीन भी कहा जाता है। द कंपाउंड इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू एनी एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो और प्लानर स्ट्रक्चर होता है, हकल रूल के हिसाब से वही कंपाउंड होते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड में एक तरह का एरोमा होता है, वहाँ से वर्ड लिया गया था, मतलब स्मेल होती है उसमें, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। अभी एरिल हैलाइड की मैं बात कर रहा था। तो एरिल हैलाइड क्या होता है, देखिएगा बेंजीन की रिंग ले लेता हूँ, मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में मैं ऐसा एक कंपाउंड ले लेता हूँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बना देता हूँ और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कार्बन के प्रॉपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये H है, ये क्या है, ये बेंजीन का रिंग है, ये है ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर इसमें से किसी एक H को, किसी भी एक H को, चलिए मैं यहाँ को हटा देता हूँ, यहाँ पर हटा कर Cl लगा दो, Br लगा दो, H लगा, है ना, Cl लगा दीजिए, I लगा दीजिए, कोई भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड है ये। यहाँ पर इसको आप सिंपली ऐसे ही बना सकते हैं, इस तरह का रिंग, एक साइक्लोहेक्सेन जैसा रिंग बना करके अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड और यहाँ पर X लगा दीजिए कोई साथ, दोनों एक ही चीज़ है और क्या कहलाएंगे, यस इट्स कॉल्ड एरिल हैलाइड। इसी में आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई X लगा करके और यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें। अगर आप, क्या है सर ये, बिल्कुल यहाँ पर अगर CH3 लगा दें तो इस CH3 को लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी भी ये क्या ही है, हेलो एरीन ही है, दैट इज़ एरिल हैलाइड ही है ना। अगर X लगा करके आप यहाँ पर कहीं पर क्या लगा देते हैं, CH2CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी CH3 लगा देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन ऑल केसेस द हाइड्रोजन इज अटैच टू डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग। सो ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, कहाँ कॉपी में गलती होती है, प्लीज़
प्लीज पे अटेंशन, ये बेंजाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में गलती होती है, ध्यान से देखिएगा। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड में और एरिल हैलाइड में बच्चे अक्सर इंटरमिक्स कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे एरिल हैलाइड क्या होता है या हैलोएरिन क्या होता है, द कंपाउंड इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू एनी एरोमेटिक रिंग दैट इज कॉल्ड एरिल हैलाइड। लेकिन बेंजाइलिक क्या होता है, यस बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक का भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड है, ये H है, ये H है, ये एग्जांपल बीच में एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ। आप देखिएगा बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच नहीं है, मतलब हैलोजन इज अटैच टू नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग कार्बन, मतलब हैलोजन अटैच किससे है, इफ द हैलोजन इज अटैच टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। तो शायद आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी कि बेंजाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ऐसे ही बच्चे गलतियां करते हैं भाई कि विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में क्या डिफरेंस है। चलिए इसके डिफिनेशन को खुद से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होती है और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए स्टूडेंट्स, तब तक ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।